हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर सेफ एंड फाइन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे गद्य खंड का पार्ट 6, जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जो कि स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए है। इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की षष्ठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। निदा फाजली का जो जन्म हुआ था वो 12 अक्टूबर सन 1938 दिल्ली में हुआ था, जो कि और इनका जो बचपन था वो ग्वालियर में बीता। इनको उर्दू के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। इनकी जो भाषा थी, भाषा और बोलचाल की भाषाओं के अंदर यह अपनी रचनाएं किया करते थे, जिससे कि इनकी रचनाएं लोगों को आसानी से समझ में आ जाती थी और वह इसमें महारत हासिल किए हुए थे कि ऐसी कविताएं करते थे कि लोगों का दिल छू ले। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने में के मामले में अपने किस्म के अनेक ही गद्यकार थे, अकेले ही गद्यकार थे। निदा फाजली जो थे वह क्या थे, गद्य रचनाओं के में शेर व शायरी का प्रयोग करते थे। शेर व शायरी की वजह से इनकी जो रचनाएं थी वो बहुत ही प्रभावपूर्ण होती थी और बहुत कम शब्दों में अधिक चीज़ें बता देते थे या अधिक ज्ञान हमें दे देते थे, और ऐसा करने वाले गद्यकार यह अकेले ही थे। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई है। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार, पहला था दीवारों के बीच तथा दूसरा था दीवारों के पास, यह इनकी आत्मकथा है। प्रकाशित हुई। फिल्म उद्योग से संबंध रहे निदा फाजली का निधन सन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आंगन किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। ये जो हमारा पाठ है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाला, यह पाठ तमाशा मेरे आंगन एक किताब है जो निदा फाजली की लिखी हुई है। उस किताब का एक छोटा सा अंश लिया गया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले थे तथा इनकी जो एक पुस्तक थी लफ्ज़ों का पुल, यह कविता लिखी हुई पुस्तक थी। इन पुस्तक के अंदर कविताएं ज़्यादा संकलित की गई थी और हमारा पाठ भी तमाशा मेरे आंगन की कविता जो किताब में से एक छोटा सा अंश लेकर हमारे सामने प्रस्तुत किया।